हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है कि अब जैसे गर्मी आ रही है, अब चेंज हो रहा है मौसम और सर्दी के अभी भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो ज़्यादातर तो फूल ही सर्दी वाले ही होते हैं। सर्दी में मतलब अप्रैल तक चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने मई तक भी चल जाते हैं, बट उसके बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लावर प्लांट होते हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आप सेव कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए? हो तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप कौन कौन से पौधे नेक्स्ट ईयर के लिए आप बचा सकते हैं। तो उनको अभी से उनकी केयर करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये देखिए डायंथस है। ये मेरे लगे हुए हैं, बहुत सारे डायंथस हैं और ये मेरे डायंथस लास्ट ईयर के हैं। तो मैंने इनकी ना कटिंग लगा दी थी और ये पूरी साल चलते हैं। अगर इनको आप थोड़ा सा, अब जैसे कि अब तेज़ धूप होने लगी, तो ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ा सा कम धूप आती हो, मतलब हल्का शेडी एरिया में रखें, तो ये चलते रहते हैं। और पानी का ध्यान रखें। पानी अगर इसमें डालते रहेंगे ठीक से, क्योंकि मुरझा जाते हैं, अगर पानी नहीं हुआ तो एकदम मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो डेंथस पूरी साल चलता है। आप इसकी बहुत सारे कलर्स में आता है, देखिए ये देखिए। और इसमें वैरायटी भी दो आती है, जैसे कि ये थोड़ा सा भूसी टाइप के होते हैं, द्वार्फ वैरायटी। एक आता है बहुत थोड़ा ना लेगी लेगी से होता है, जो देसी वैरायटी होती है। तो मेरे पास दोनों हैं और ये वाला भी है। देखिए इसमें कलर इतने प्यारे होते हैं। और ये आप एक बार ले आए और थोड़ा इसकी केयर करते रहे तो आपके पास ये प्लांट हमेशा रहेगा। तो देखिए इतने बहुत सारे कलर्स में है। तो आप इसकी ना कटिंग लगाते रहा करिए। जैसे कि ये खिल गया है तो यहाँ से कट करिए और बहुत सारी कटिंग बनाइए, तो कटिंग बनी रहती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। और ऐसे जब ये खिल जाते हैं ना, तो ये कटिंग कर दिया करें, निकाल दिया करें इनके जो खिले हुए फूल हैं। और इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो उनको भी इसी में सीड्स बन गए तो इसी में डाल दिया करें, जो सीड निकलते हैं तो उगते रहते हैं फिर वो। और कटिंग करने के बाद देखिए नई नई ऐसी आती है प्लांट, ऐसे हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग करते रहें, जब भी खिल जाए इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से देखिए ये जैसे खिल गया है तो ये भी निकाल दिया करें। तो मैंने देखा इसका फिर ये हेल्दी रहता है। ये इस तरह से जो भी है ना, तो इसकी ना ये फूल हटाते रहें जो खराब हो चुके हैं, तो ये ठीक रहता है, ये बना रहता है। ये देखिए इस तरह से। और इसकी कटिंग लग जाती है, बहुत ईजी लग जाती है। मैंने अभी लगाई भी है, आपको दिखाऊंगी। और तो ये डेंथस है, तो आप इसको सेव कर सकते हो, पूरी साल आपके पास चलेगा। और ये पैनसूतिया है, आप पैनसूतिया को सेव कर सकते हो, पूरी साल चलती है। जैसे कि ये मेरा खिला हुआ, मैंने इसमें पूरा वीडियो भी डाला हुआ है। ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन जैसे बहुत जब गर्मी पड़ने लगती है थोड़ा इसको बचाना होता है। तो वही है, अगर आपके पास शेडी एरिया है तो उधर आप शिफ्ट कर सकते हो इन पौधों को। जैसे ब्राइट लाइट आती रहे, बस सुबह की थोड़ा सा धूप आती रहे, ये काफ़ी होता है इसके लिए। बहुत इसको धूप ज़्यादा में रखोगे तो ये मर जाता है। तो ये पूरी साल चलता है और इसकी भी कटिंग लग जाती है, तो आप इसकी कटिंग लगाते रहें तो ये नया प्लांट बन जाता है। अगर आपका पुराना जो मदर प्लांट है अगर ख़राब भी हो गया तो इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसकी कटिंग लगाइए और ये बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो ये भी पैनसूतिया है। और नेक्स्ट है गुलदाउदी। गुलदाउदी तो आई होप आपको पता ही होगा कि इसको आप सेव कर सकते हो। इसकी जैसे अब खिल गया, अभी तक तो मेरे बड़ा वाला खिल ही रहा है और काफ़ी सारे इस समय मैंने लगाए हुए थे। मेरे सारे प्लांट इस साल जो भी गुलदाउदी मेरी थी लास्ट ईयर वाली ही थी। तो आप इसके जैसे खिल गया तो यहाँ से कटिंग कर दीजिए इधर से और इसी पॉट में रहने दीजिए। और बस ये जो नए नए सूट्स आएंगे ये बने रहने दीजिए, जो पुराना है यहाँ से कट कर देंगे तो ये बनी रहती है। बस पानी देते रहिए और ऐसे एरिया में रखें, थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे तो चलता रहता है। और फिर आप इसको जुलाई अगस्त में जब इसकी फिर ये कटिंग लगा दीजिए तो एक से कई पौधे बन जाते हैं गुलदाउदी के। तो इनको आप फेंकिए नहीं, इनको रखें पॉट को। और जुलाई अगस्त में फिर इसकी कटिंग लगाई। मैंने कटिंग लगाई थी तो मैंने पूरा वीडियो डाला है, अगर नहीं आपने देखा तो आप देख सकते हो। तो इसकी ये गुलदाउदी आपका ये प्लांट बचा रहता है, उसी पॉट में लगा रहने दीजिए। जैसे कई कलर हैं आपके पास, एक कलर के कई प्लांट हैं तो एक गमला रख लीजिए, हर कलर का एक एक गमला रख दीजिए और उसको बस ऐसे छोड़ दीजिए, बस कटिंग करके छोड़ दीजिए, तो ये आपके साल भर रहेगा। और ये डहेलिया है, तो डहेलिया भी इस समय मेरा सारा खिला हुआ है, देखिए, क्योंकि मैंने बाद में जो उगे हुए थे वो वाला डहेलिया है, तो अब देर में खिल रहा है, देखिए। तो इसका जैसे प्लांट अब सूख जाएगा उसके बाद ना इसी में रहने दीजिए बल्ब। और मैं तो जैसे अलग से निकाल के रखती हूँ तो ख़राब हो जाता है मेरा,
तो बट इसी में आप रखे रहे, जैसे आप पूरा खिल गया इसको तो यहाँ से कटिंग कर दीजिए इसी प्लांट की इधर से और छोड़ दीजिए। बस ऐसे एरिया में रख दीजिए इसको भी, जहाँ बस पानी का ध्यान रखें, बीच बीच में डालते रहें, जब सूख जाए, बहुत भी नहीं डालना है। और बस फिर उसके बाद यहाँ से नए नए सूट्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी कटिंग लग जाती है। और बल्ब शेप अगर कर सकते हैं आप इसका तो बल्ब शेप कर लीजिए। तो उसको मोरम में बालू में रखते हैं बल्ब को और पानी डालते रहते हैं तो वो शेप हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी शेप कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा जरबेरा है, ये पूरी साल प्लांट रहता है। पहले मुझे लगता था कि गर्मी में ख़राब हो जाता है, मैं ध्यान नहीं देती थी तो हमेशा ख़राब हो जाता था। और लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है और इसकी बस केयर करते रहें। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं, जब सूख जाए पानी तब दें। और गर्मी में वही है, आप थोड़ा शेडी एरिया में रखें। मेरे ये तो ऐसे रहते हैं जहाँ पर सुबह की धूप आती है। अगर शेडी एरिया नहीं है तो ग्रीन नेट लगा लें, तो जरबेरा बहुत अच्छा खिलता रहता है और परमानेंट रहता है। और धीरे धीरे जो पुराना प्लांट हो जाता है तो अच्छी फ्लावरिंग फिर हमेशा करता रहता है। देखिए मेरे बहुत सारे लगे हुए जरबेरा, देखिए ये है। और इसमें बर्ड्स आती रहती हैं, साल भर फूल आते ही रहते हैं मेरे इसमें, ये देखिए। तो ये आप थोड़ा सा शेडी एरिया में शिफ्ट करेंगे, जैसे थोड़ा धूप, ऐसे बिल्कुल छाया नहीं, बिल्कुल इंडोर नहीं रखना होता है। सुबह की जहाँ धूप आती है या नेट लगाएंगे आप गर्मी में तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। और नेट नहीं है, शेडी एरिया, तो आप वहाँ भी रख सकते हो। तो ये जरबेरा है। और ये जेरेनियम का पौधा है, देखिए इस समय फ्लावरिंग कर रहा है और कुछ अभी कलियां भी आ रही हैं, देखिए ये देखिए। तो इसको भी अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा पानी ना पड़े, कम भी ना रहे, और थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, या फिर आप कहीं ठंडी एरिया में रहते हो तो पूरी साल चलता है। जैसे कि पहाड़ों पे जो मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि ये 30 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहेगा तो ये ठीक रहता है, 25 से 30 डिग्री तक। और जैसे इस समय है फरवरी मार्च का जो बेस्ट टाइम होता है इनके लिए। तो अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे देहरादून है या उत्तराखंड में कहीं भी, तो उधर तो आपके यहाँ साल भर चलेगा। और जिसके यहाँ जैसे गर्मी पड़ती है तो वहाँ आप ग्रीन नेट लगाएंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पूरी साल ये भी चलता है। तो बस थोड़ा केयर करना पड़ता है अगर उसको बचाना, तो इसकी कटिंग लग जाती है। तो आप कटिंग लगाते रहेंगे तो नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। तो जैसे आपका मदर प्लांट खराब हो गया है तो कटिंग वाला चलता रहता है। तो जेरेनियम को भी आप बचा सकते हैं थोड़ा सा केयर करके जी। और ये है सालबिया, देखिए सालबिया इसमें बहुत खिल रहा है तब से, और इसके जैसे खिल गया तो इस टाइम हटाते रहें। और इसकी भी कटिंग चलती रहती है। तो जैसे कि बताया मैंने, जेरेनियम में अगर आप ठंडी जगह पे रहते हो तब तो आपके यहाँ साल भर ही चलेगा। और जैसे बस इन पौधों को गर्मी से बचाना पड़ता है। अगर ग्रीन नेट लगा लेंगे तो आपका प्लांट ये भी सेफ रहता है और इसकी भी कटिंग लग जाती है। तो बस वही है, पानी का ध्यान रखें। और बारिश के टाइम जब जैसे जुलाई अगस्त में बारिश होती है तो बरसात से भी बचाएं। उस टाइम जो मेरे लास्ट ईयर तक, मेरा अगस्त तक चल रहा था ये पौधा, और उसके बाद मैंने ओपन में ही रख दिया जैसे बारिश के टाइम, तो ये फिर गल गया था। तो उस चीज़ का बस और ध्यान रखें कि थोड़ा जैसे ज़्यादा बारिश में ज़्यादा पानी गीला रहेगा तो भी ख़राब हो जाता है। थोड़ा धूप से बचाएंगे तो ये चलता रहता है और इसकी कटिंग लगाते रहेंगे तो कई पौधे इसके बनते रहते हैं। और ये देखिए क्लांचो है, मेरे पास दोनों क्लांचो है, देसी वाला भी है और ये भी है। ये देखिए मैंने कटिंग ही लगाई थी, ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है, उसकी कटिंग है। तो ये पूरी साल बच जाता है अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है और इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही रखें कि सुबह की धूप आती हो, या फिर आप गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ग्रीन नेट का यूज़ करें, या फिर शेडी एरिया में रखें तो चलता रहता है। और इसकी कटिंग से कई कटिंग आप लगा देंगे तो लग जाती है, और एक से भी कई प्लांट आप प्लांटों के बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप साल भर बचा सकते हैं। मदर प्लांट खराब होता है तो आपकी कटिंग वाला बचा रहता है। तो ये मेरा देखिए कटिंग वाला है जो बचा हुआ है, ये देखिए। तो ये लास्ट ईयर का पौधा है मेरा, तो ये भी बच जाता है। ये देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, जिस जिसकी कटिंग की है और सभी लग गई हैं। और बारिश, उसके बाद बारिश हो गई है ना, तो देखिए सभी कटिंग्स लग चुकी हैं मेरी। तो जब भी कटिंग लगाते हैं ना तो ज़्यादा लगाया करें और शेडी एरिया में रखें। मैं तो कहीं नहीं रख पाई, यहीं धूप में ही रखी हुई है, बट बारिश हो रही है 2-3 दिन से जैसे मैं बताया, तो इनके लिए तो बेस्ट टाइम था ये बारिश का। तो ये सारी लग गई है, देखिए गुलाब की भी यहाँ पर लगी हुई है, ये देखिए। और ये देखिए कोलियस है, और ये कोलियस की कटिंग इस समय लगाइए ढेर सारी, कोलियस भी बच जाता है। तो मदर प्लांट जैसे कि बताया, मदर प्लांट ख़राब होने का डर रहता है, तो कोलियस की बहुत सारी कटिंग्स लगाइए तो वो बचे रहते हैं। उनका भी पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। जैसे इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं ना, देखिए ये फ्लावर्स आ रहे हैं,
तो इसको ना तोड़ दिया करें तो ठीक रहता है फिर। तो मैंने तो एक साथ ही देखिए कई लगा दी हैं यहीं पर, ये भी लगी है, कलर अलग अलग ही है, एक साथ ही लगा दिया था और दूसरे प्लांट के साथ ही लगा दिया। तो मैं ऐसे गमलों में कहीं भी लगा देती हूँ और लग जाते हैं देखिए। तो आप कोलियस को भी इस तरह से सेव कर सकते हैं देखिए, तो ये चलता रहता है पूरी साल। बट वही है, बस आपका अगर अगस्त तक बच गए प्लांट तो फिर आपके बचे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये खराब होते हैं जून जुलाई अगस्त में, मतलब जब वो गर्मी होती ना, उमस वाली गर्मी, तब आपके प्लांट ज़्यादा खराब होते हैं। तो उस टाइम थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज बचे रहते हैं। तो इस तरह से इनको भी बचा सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनकी अगर आप ठीक से केयर करते हैं तो अभी तो ये आराम से चलेंगे अप्रैल मई तक। थोड़ा सा जैसे जून जुलाई वाली जो गर्मी होती है ना, जून जुलाई अगस्त जो 2-3 महीने होते हैं ना, उमस भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, उस टाइम थोड़ा सा इनकी ज़्यादा केयर मांगते हैं। तो आप जैसे शेडी एरिया में रख देंगे तो ये बचे रहते हैं। और कटिंग्स जरूर लगाया करें। कटिंग लगाने से होता है, अगर मदर प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो आपका कटिंग वाला वो चलता रहता है। जैसे कि सकुलेंट्स हैं, कुछ सकुलेंट्स हैं जो गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, कुछ जो हार्डी हैं वो चलते रहते हैं मेरे। तो मैं उनकी ना, जैसे उनकी पत्तियों से जो उग सकते हैं, पत्तियों से उगा दे, जिनकी कटिंग लगती है उनकी कटिंग लगा देती हूँ। तो इस तरह से प्लांट भी चलते रहते हैं। तो कटिंग ज़रूर लगाया करें। मैं कहूँगी हर प्लांट की कटिंग लगाया करें। चलेगी कुछ नहीं चलेगी, अगर चल गई तो अच्छी बात है, तो कटिंग ज़रूर लगाया करें। और मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स अभी जैसे बताया की हैं और लगाई भी है। और तो इसमें बारिश हो गई थी तो सारी कटिंग सारी ही लग गई मेरी, 100% लग गई। तो कटिंग ज़रूर लगाएं। कई बार हम होता है ना, जैसे फ्लावर ख़त्म हो गए हैं तो फिर केयर करना छोड़ देते हैं, तो और फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा केयर करेंगे तो कुछ प्लांट हैं जो 8-10 प्लांट वो बचे रहते हैं। इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को बचाइए, नेक्स्ट ईयर के लिए उनको सेव करके रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।